Okay. So okay. क्या हुआ था, पिछली क्लास में हमने 2 टॉपिक देखे थे क्रिया के। हुआ क्या था कि after that I was talking to somebody who was there in the class and they told me कि हमको आगम से जब आप पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमको सब कुछ समझ में आया, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए। आप बहुत एक्साइटेड थे कि इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये नया मिल रहा है, बट कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं थे। और हमको आदत है कि आप एग्जाम्पल्स हमारे आसपास के लाइफ में से एग्जाम्पल्स देते हो और उसका सम्यक तरीके से हम कैसे देखे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो देते हो। तो आपने तो एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, मतलब ये भी तो लाइक कोई इतने मतलब एलोबरेट नहीं थे कि हमको हिट करे। सो हमको जब हमारी लाइफ में से एग्जाम्पल्स नहीं दिखे, हमको नहीं हुआ, तो somehow we didn't find it so application based and exciting. So I realized that maybe I should go back and do this job of going back with examples. So मैं एक काम करती हूँ, मैं पहला जो हमने किया था वो कहाँ से किया था, लेट मी जस्ट सी। शतक 1 उदेशक 8, उसका समरी बता देती हूँ। उसके अंदर हमने 6 केस स्टडीज किए थे। मतलब ये शतक 1 उदेशक 8 के अंदर पहला था कि वो जो एक शिकारी है, मृग के लिए जाल बिछाता है, तो उसको कितनी क्रिया लगती है, 3 लगती है, 4 लगती है, 5 लगती है। तो ये भगवान ने दिखाया, उसका आंसर दिए थे। दूसरा था कि जब एक घास के जगह पे आग लगाई जाती है तो किसको कब कितनी क्रियाएं लगती है। और तीसरा था कि एक आदमी दूसरे आदमी को जब डियर को एरो मारता है और दूसरा वाला जो आदमी पहले वाले आदमी को मार देता है। ये वाली 3 केसेस हमने स्टडी किए थे कि इसमें कब कौन सी क्रिया लगती है, विच जो बहुत अच्छे से सब लोगों को समझ में आ गई है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं था। सो आई एम नॉट रिपीटिंग। बट उसके बाद केस 4, 5 और 6 में हमने क्या देखा था, 3 रूल देखे थे। एक नो परंपर की क्रिया लगती है निश्चय से, ऐसा भगवान ने बताया, वो 6 मंथ्स रूल, और पुरुष वैर से स्पर्श। ये 3 जो टॉपिक्स है ना, इस पे ये हम लोग इस टॉपिक से लेके जाते हैं। लेके जाने का मतलब ये है कि हमको ये अपनी लाइफ में यूज करना है। तो आज मैं इन 3 टॉपिक को ज्यादा एलोबरेट तरीके से अपने आसपास के लाइफ से एग्जाम्पल से आई एम डिस्कसिंग एज रिक्वेस्टेड बाय पीपल। ओके, सो पहले मैं नो परंपर की क्रिया नहीं लगती है वो बताना चाहती हूँ। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, रिंकी दीदी आपको छोड़ के बाकी कोई एक्सप्लेन कर सकता है परंपर की क्रिया के बारे में? एनीबडी who think that they'll do a very good job of explaining this topic? Why I told रिंकी दीदी not to say anything is because जब मुझे ये एग्जाम्पल्स ढूंढने थे ना, तो मैं रिंकी दीदी के साथ ही बैठ के मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स हम दोनों ने साथ में डिस्कस किए थे, बिकॉज आई नीडेड हेल्प। 25 क्रिया मेरे को भी इतने अच्छे से दिखाई नहीं देती है। आई एम डूइंग इट मोर एज अ थियोरी रादर देन एज एन एप्लीकेशन। मेरी कमांड नहीं है 25 क्रियाओं में। सो लेट्स स्टार्ट विद परंपर की क्रिया के। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आसपास के होते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि निश्चय दृष्टि से परंपर की क्रिया नहीं लगती है। ओके, व्यवहार नए से मारासा जरूर पुश करते हैं, बोलते हैं कि तुम एक भी गलती क्यों करते हो, क्योंकि एक गलती कब वट वृक्ष बन जाएगा। वो लोग ऐसे बताते हैं, वट वृक्ष का मतलब होता है वो बैंयन ट्री होता है ना, कि एक रूट से एक बीज कितना सारा लंबा लंबा करके किलोमीटर्स में वो पेड़ चला जाता है। तो कहते हैं एक गलती कहाँ तक कितने लोगों को वेदना देती है, यू हैव नो आइडियाज। इस तरह की एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि महाराज साहब बोलते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने रोटी या कुछ केले का छिलका खिड़की से बाहर फेंका, आपकी ट्रेन तो चली गई, बट वहां पे कोई गाय खाना खाने आती है और वो रोटी और छिलके खाने के लिए, पर दूसरी ट्रेन जो पीछे से आ रही है
वो उसकी वजह से वो गाय को ऑलमोस्ट, मतलब गाय तो मर ही जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रेन, वो मर जाती है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है, कितने लोगों को हर्ट होता है, वो सब होता है। तो भगवान मैग्नीट्यूड दिखाते, मतलब महाराज साहब मैग्नीट्यूड दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा हिंसा होती है, इतने लोगों को तकलीफ होती है, प्लीज उपयोग पूर्वक, यत्ना पूर्वक जियो। ऐसा कौन बोलता है? महाराज साहब बोलते हैं। और तो हमको लगता है कि यार परंपर की भी क्रिया लगती होगी, हमको जनरली ये लगता है। व्यवहार रहस्य ये इसीलिए बोला जाता है कि भैया तुम पहली गलती भी नहीं करो। आप समझ गए? द फर्स्ट मिस्टेक ऑल्सो यू डोंट डू। इसके लिए आपको ये बार बार चेताया जाता है कि नहीं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाता है, बहुत लोग दुखी होते हैं, संताप को प्राप्त होते हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट। बट निश्चय नय से ये चीजें नहीं होती। इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूँ। आज ये हम दूसरी किताबों में से देख के हमने देखा कि मान लो कोई आदमी अयत्ता से अपने नाक क्लियर करता है, उसका फ्लेम फेंक देता है बाहर, उस पे कोई मक्खी आती है और वो मक्खी मर जाती है। तो वो कर्म बंध जो करता है वो प्रमाद के कारण करता है, बट नॉट फॉर किलिंग द मक्खी। याद रखना, वो जी प्रमाद का उसको क्रिया लगी और प्रमाद की वजह से उसने कर्म बंध किया, बट उसको मक्खी को मारने की क्रिया नहीं लगी। ये भी ये निश्चय ने से एक्सप्लेन कर रही है टॉपिक। जैसे कुतुब मीनार जो है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतने साल पुराने पहले बनी, बहुतों ने उस बनाने में उसमें क्रिया लगी, सब कुछ लगा, बट कोई आदमी अभी उसके ऊपर चढ़ के आत्महत्या करता है, तो क्या उसका पाप कुतुबुद्दीन ऐबक को लगता है, जिसने वो बिल्डिंग वो मीनार बनाई थी, उसको लगेगा? नहीं ना। सेम इज द केस विद परंपर की क्रिया नहीं लगती है। इसके 2 बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है कि लेट अस थिंक कि मान लो ये नहीं रूल होता तो क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होती। लेट अस सी। मैं समझ लू एक डॉक्टर हूं, ठीक है, आप आते हो मेरे पास इलाज के लिए, तो मैं ऑब्वियसली इलाज करने के लिए आपका इलाज कर देती हूँ और आप ठीक भी हो जाते हो, ठीक है। तो मैंने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद आप बाहर जाते हो और पाप के सारे हरकतें करते हो, क्या पता चोरी करते हो, मुझे नहीं पता क्या क्या करते हो, कुछ भी करते हो। तो आप जो पाप करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि मैंने आपको मतलब बचा लिया, आपको मरने नहीं दिया, मैंने आपको बचा लिया एज अ डॉक्टर। तो क्या मुझे भी वो परंपर की क्रिया लगनी चाहिए? क्योंकि मैंने नहीं बचाया होता तो तुम वो आदमी पाप ही नहीं करता। बताओ, क्या मुझे नहीं, डॉक्टर को नहीं बचाना चाहिए था उस आदमी को? बताओ, बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना था? बचाना था, बचाना चाहिए था। अब समझ गए? इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। हम लोग खून डोनेट करते हैं ना, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होते हैं, राइट? और हम लोग ऑर्गन भी डोनेट करते हैं कि हम लोग जब मर जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स यदि किसी के काम आ सके और पंचेंद्रिय मनुष्य को हेल्प करके वो सरवाइव कर जाए, तो नथिंग लाइक इट। ये बात तो आपको पता ही है। तो हम लोग सब लोग डोनेशन भी करते हैं ऑर्गन्स की, जब मरने के बाद आंख और हार्ट एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, व्हाटएवर कैन बी सैल्वेज्ड। मेरा सवाल ये है, मान लो मैंने डोनेट किया किसी को, क्या डोनेट किया? खून डोनेट किया, ओके। और डोनेट करने के बाद यदि मैं डोनेट नहीं करती और वो आदमी को खून नहीं मिलता, तो क्या पता डॉक्टर उसको बचा भी नहीं पाता उस पेशेंट को। तो मेरा खून की वजह से ही वो उस बंदे की जान बची, ओके। अब जान बचने के बाद वो आदमी जाके सारे गलत काम करता है, किसी का खून करता है, चोरी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो क्या मुझे भी क्रिया लगेगी उसकी? बताओ, उसको हेल्प करने की? कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लगेगी ना। ऐसा होता तो कोई किसी को हेल्प ही नहीं करेगा। बताओ, जो आदमी किसी को बॉडी पार्ट्स देता है, कितना बड़ा काम करता है। क्यों बहुत बड़ा काम करता है पता है? हम लोग अभी तक बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हम लोग लेबोरेटरी में डेवलप नहीं कर पाते हैं ना। हम खून डेवलप कर पा रहे हैं आर्टिफिशियली,
ना हम हार्ट और दूसरे जो ऑर्गन्स नहीं कर पा रहे, टू अ सर्टेन एक्सटेंट बोन्स और वो सबको हम फिर भी थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, बट फुल बोन को नहीं कर पा रहे, सिर्फ सर्टेन मूवमेंट्स को हम कर पा रहे हैं। ओके, जैसे नी रिप्लेसमेंट और ये सब थोड़ा मोटा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो पा रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द ओनली वे आउट, जब तक हम ये इन्वेंशंस नहीं कर लेते, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करें, लाइक डोनेटिंग ब्लड, डोनेटिंग आईज, राइट, डोनेटिंग लिवर किडनी ऑर्गन्स डोनेशन से होता है। जब हम ये करते हैं, क्या पता एक आदमी हार्ट खराब की वजह से मर जाने वाला था, और जब उसको एक हार्ट मिलता है, वो आदमी को ऑलमोस्ट वो सर्वाइव करता है ओनली बिकॉज ऑफ दैट हार्ट। सोचो, आपने एक पंचेंद्रिय की जान बचाई, कितना बड़ा, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है ना कि ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम दिख रहा है ना आपको, सबको करना चाहिए, हम वी ऑल शुड डू इट, राइट। बट कोई ये बोले कि नहीं, वो हार्ट लेके एक बंदा गलत काम करेगा, वो पाप की क्रिया मुझे लगेगी, ये सोच करके वो ऑर्गन डोनेशन नहीं करे, ब्लड डोनेशन नहीं करे, कितना बड़ा बेवकूफ माना जाएगा। आर यू क्लियर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट दैट परंपर की क्रिया नहीं लगती है। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस। इफ यू रियली वांट टू आर्ग्यू, दिस इज द टाइम टू आर्ग्यू। तो दिल खोल करके प्लीज, मेरे साथ दो चीजें हुई और सबसे बात हुई तो बोले कि आंख जिसको लगेगी और वो जो भी देखेगा उसकी सब क्रिया आपको लगेगी, अगर आपने उसको वो सिराया नहीं है। और दूसरी चीज की, जैसे मैं ना कुकिंग सिखाती थी, कुकिंग क्लास में ऐसे ऑलरेडी कुकिंग सिखाती थी, तो मेरे को महाराज साहब ने बहुत मतलब बोला कि ये क्या करने लग गए आप, ऐसा करने से ये जितने भी वनस्पति काय के जीव मरते हैं, आपने इनको सिखाया, ये जब भी करेंगी तो उसका सब पाप आपको लगेगा, तो आपको ये बंद कर देना चाहिए। तो फिर आई स्टॉप दैट। पर उस वक्त ऐसा कहा था, आप जैसे कहते हैं महाराज साहब बोलते हैं भाई आप नहीं करो तो अच्छा है, तो ये चीज दोनों क्वेश्चन हुए थे ऐसे। तो है ना, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। प्रमिला जी, मेरे को सेकंड क्वेश्चन बहुत क्लियरली सुनाई दिया, तो मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको जवाब दे देती हूँ। आप यदि कुकिंग करते थे, सिखाते थे बच्चों को, राइट, लोगों को, और महाराज ने मना किया, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बड़े अच्छे से, जब मैंने श्रावकपना सिखाया था ना, तब मैंने बहुत अच्छे से ये देने की कोशिश की थी कि महाराजा का काम है तुमको मोक्ष मार्ग में डालना, उनका बस चले तो तुमको दीक्षा दिला के इसी भव में मोक्ष करा दे, एकदम आगम को फॉलो करवा के वो तुमको जिनकल्पी लेवल पे साधना करा के मोक्ष में डाल दे। आर यू वेरी क्लियर? ओके, बट रिमेंबर यू बेटर गो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। ओके, मैं यदि बोलूं नहीं नहीं तुम 4th गियर में गाड़ी चलाओ, नहीं तुम 5th गियर में गाड़ी चलाओ, तुम मुझे क्या बोलोगे? बॉस, मैं 4th और 5th गियर में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं उस स्पीड पे चलाऊंगा जो स्पीड पे आगे वाली गाड़ी चल रही है। अंडरस्टूड? यदि आगे वाली 10 मतलब 1st गियर की स्पीड पे जा रही है, मैं कैसे 4थे पे ले जाऊंगा बताओ, है ना? समझ गई हो ना? सो महाराज साहब तो चाहते हैं कि आप 5th गियर में गाड़ी चलाओ मोक्ष मार्ग में। आर यू वेरी क्लियर? यू गो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, बिकॉज आपके भी तो कर्म उदय है ना, आपके भी तो मोहनीय कर्म उदय है, आपके भी तो अंतराय कर्म उदय है, आपके भी तो ज्ञानवर्णी कर्म और 10 और कर्म, मतलब जितने भी कर्म प्रकृति के उदय हैं, सबका सब आपका भी तो बाजा बजा रहे हैं ना। तो यू गो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। चंचल जी, पहले ये श्रावकपना में मैं सिखा चुकी हूँ। ओके, तो महाराज साहब को ब्लेम करना इज नॉट अ राइट थिंग। ओके, महाराज साहब इज डूइंग देयर जॉब। व्हाट इज देयर जॉब? टू पुट पीपल इन मोक्ष मार्ग। ओके, एंड देखो, जो आदमी जिसका व्यापार करेगा ना, आर यू क्लियर, वो वही बेचेगा। आपके हस्बैंड की यदि साड़ी की दुकान है, मैं जाऊंगी, मुझे एक साड़ी चाहिए बिकॉज ऑफ सम इवेंट, तो वो क्या एक साड़ी ही मेरे को बेचेंगे? वो तो चाहेंगे मैं 10 साड़ी उठा के लेके जाऊं, वो बोलेंगे इसके लिए भी ले जाओ, उसके लिए भी ले जाओ, राइट? जिस आदमी का जो व्यापार होता है ना, वो तो आदमी पुश करेगा, वो उसका जॉब है। महाराज साहब का क्या जॉब है? उनका एक ही जॉब है, मोक्ष जाना, और कुछ जॉब नहीं है। वो आपको भी पुश करेंगे, दैट इज देयर सोल एजेंडा, उनका कोई एजेंडा नहीं है। तो उनको ब्लेम मत करो, वो उनका, बल्कि उनके गुड इंटेंशन को अप्रिशिएट करो और उनका विनय करो कि यार वो एटलीस्ट सही मार्ग बता रहे हैं, मार्ग। बट मैं आपको बोलती हूँ कि आप तो जानते हो ना श्रावकपना, महावीर स्वामी भगवान ने जब संबोधन में देशना दी, तो क्या सारे साधु बन गए कि कोई जब जो आदमी आया कि नहीं मैं श्रावक बनूंगा, आनंद श्रावक जैसे लोग,
तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? सॉरी, गो बैक एंड बिकम अ साधु बोला, राइट? तो आनंद श्रावक का डिसीजन था, आई डोंट वांट टू टेक दीक्षा, आई वांट टू रिमेन अ श्रावक। आर यू वेरी क्लियर चंचल जी? सो आपको तब श्रावक पना नहीं पता हाँ था, जी। यू डिडंट नो हाउ टू बैलेंस इट आउट, इट वाज योर फॉल्ट, ओके, योर ज्ञानावर्णी कर्म प्रॉब्लम, योर इश्यूज, ओके। सच बताऊं, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, ज्ञान ज्ञान होता है, ओके। ज्ञान बराबर। जब किसी को दिया जाता है ना, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे कुछ भी हो ना, ज्ञान इज ज्ञान, दैट्स इट, मैटर ओवर। चाहे वो कार चलाने का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो, ज्ञान इज ज्ञान। यू वेरी क्लियर? ओके, हाँ। सो आपने यदि सिखाया होता तो याद रखना, आपके भी ज्ञानावर्णी कर्म क्षयोक्षम होता, उसका ज्यादा। किस फील्ड में होता? शायद खाना बनाने के फील्ड में और ज्यादा होता, और लोगों को होता। और जब तक यदि आप जैन धर्म में आ जाते तो क्या पता आप उन दोस्ती को कन्वर्ट करके उसको, उन्हीं लोगों को जैन धर्म की शिक्षाएं भी देने लगते कि यार देखना यार, ये खाना बनाते हैं ना तो बिना अंडे के तो हम बना ही रहे थे, अब हम लोग है ना साधारण वनस्पति काय को कैसे शट डाउन कर सकते हैं धीरे धीरे, फिर भी टेस्टी खाना बना। मतलब यू कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ जैन डायमेंशंस टू इट आल्सो, राइट? तो आपका इंटेंशन, आपका एटीट्यूड क्या था वो खाना बना सिखाते वक्त? नहीं, मैं पर्यूषण के दिनों में 8 दिन के अंदर बिना वनस्पति के मैं कैसे खाना बना दूं, राइट? ये सब चीजें का डायमेंशन यदि आपके दिमाग में होता तो आप खाना सिखाते हुए भी आप सम्यक दर्शन को बरकरार रख सकते थे ना चंचल जी। सो अगेन योर नॉलेज वाज अफेक्टेड। आर वी वेरी क्लियर? इट वाज नॉट देयर फॉल्ट। अंडरस्टूड? हाँ। सो हाँ जी, क्लियर। नंदी सूत्र इज सेइंग दिस थिंग, ओके, कि मिथ्या ज्ञान, ओके, मिथ्या ज्ञान भी सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक रूप से परिणमन होता है, मतलब वो उसके मोक्ष जाने में हेल्प करता है, ओके। और सम्यक श्रुत भी, सम्यक श्रुत मतलब 32 आगमों का ज्ञान भी एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक रूप से परिणमन नहीं होता है, वो उसके संसार का ही कारण बनता है। आर वी क्लियर चंचल जी? योर मिस्टेक, फर्स्ट मिस, समझ में आ रहा है आपकी मिस्टेक? अब चंचल जी, गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन? कैन यू रिपीट, बिकॉज वो स्टार्टिंग का मैंने नहीं सुना, बस मैंने ये सुना था कि वो आंख वाला आपने बोला था कि वो डोनेशन वाला कुछ सुना था कि दैट इज, उसमें आप बोल रहे हो क्रिया लगेगी यदि आपने वो सिराया नहीं है। हाँ हाँ, बॉडी और आंख का डोनेशन अगर करते हैं तो उसका बाद में जो उपयोग करने वाला होता है, वो जो क्रिया करता है उसका भी क्रिया हमको लगेगा। हाँ, तो एक चीज आप प्लीज समझिए, आगम इज टॉकिंग अबाउट अनुबंध दया। अनुबंध दया नाम की एक चीज है, ओके, एंड योर इंटेंशन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। सो यदि आप इसलिए किसी को आंख देते हो, हार्ट या लीवर किडनी देते हो कि किसी की जान बच जाए, राइट, वो क्रिया का कारण कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि एक ही वस्तु को देखने के अलग एंगल है, ठीक है। आप उपाश्रय में बैठ के भी 7वीं नरक में जाने योग्य प्रायोग्य कर्मों का बंद कर सकते हो, ठीक है। और आप मूवी थिएटर में भी जाके वैराग्य लाके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगह पे केवल ज्ञान प्राप्त किए हैं, कोई हाथी पे बैठ के केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, कोई खाना खाते हुए कर रहा है, तो कोई डस्टबिन मतलब फेंकने गया है और वहां कर रहा है, कोई मतलब कुछ ना कुछ करते हुए आगम में गया है, ठीक है। सो द एटीट्यूड टू डू द ब्लड द डोनेशन ऑफ द बॉडी इज कोई पंचेंद्रिय बच जाए या उसको हेल्प मिल जाए या उसकी जान बच जाए एंड ऑल दिस थिंग, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट, ओके। आप एकेंद्रिय को बचा रहे हो, वो बंदा पंचेंद्रिय को बचा रहा है। तो जब आप वो पेपर भी साइन करते हो ना, वो कार्ड साइन करते हो दैट आई प्लेज टू डोनेट माय ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग, जब आप इच्छा व्यक्त करते हो, तभी उस भाव से भी कितने कर्मों की निर्जरा होती है। डोनेशन देके जब असली में ऑपरेट होता है तो कितना होता है, ओके। जब आदमी ये सब करता है, उसमें जब इंटेंशन गुड का ही होता है कि किसी पंचेंद्रिय का वो हो जाए, तो फिर नेगेटिव क्रिया की बात क्यों होती है? बताओ मुझे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो बोल चुका है ना कि मेरी बॉडी, जब जैसे आप प्लेज करते हो, हाँ मेरी बॉडी प्लीज, जब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ प्लीज पुट इट टू सम गुड यूज, यदि कोई कर सकता है व्हाई नॉट, क्योंकि मैं तो उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही छोड़ के जाऊंगा, प्लीज यूज इट, ओके।
अब हाँ, कोई ये करवा दे वोसरामी करवा दे, वो चीज अलग है, बट जब वो प्लेज करते हो ना तभी उसको वोसरामी वाली सिचुएशन समझ लो, तभी वो समझ लो कि उसने वोसरामी बोल दिया है। बिकॉज भैया जब मेरे अंतिम श्वास हो ना, तब मेरे बॉडी को मैं छोड़ता हूँ, प्लीज यूज माय ऑर्गन्स फॉर समबडी, समझ लेना। जब वो प्लेज कार्ड करता है ना, वो तभी उसने वोसरामी बोल दिया है। और वो वोसरामी कब ऑपरेट होगा? जब उसकी अंतिम श्वास होगी। ओके चंचल जी, सो प्लीज इस तरह का के जो डायलॉग मार के कि नहीं हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, उसमें हमको क्रिया लगती है, दैट इज द वर्स्ट, द मोस्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण भी कह रहा है कि वो इनवैलिडेट कर रहा है। मैं तो आगम प्रमाण को छोड़ दूं, ठीक है, बट आगम प्रमाण कहीं ना कहीं विल टॉक अबाउट अनुबंध दया। ओके, अनुबंध दया आपको समझ रही है तो सामने वाले की हेल्प करता है। ओके, जैन धर्म। इसमें एक चीज और हो गई कि जैसे अपन कोई चीज की प्लानिंग करते हैं, उसमें कर्म बंद होता है, तो अगर हमने अच्छी प्लानिंग की तो कर्म निर्जरा भी होती है। किस चीज की प्लानिंग की समझ नहीं आया? जैसे मैं नहीं, घूमने जा रही हूँ, ट्रैवलिंग जैसे जैसे। अपने कोई जैसे किसी काम को करने, जैसे किसी के प्रति द्वेष आया और वो करने की अपन प्लानिंग करते हैं, तो अपने को कर्म बंद होते हैं। पर जैसे आपने बोला कि अपन किसी को दे दें कि भाई मेरी आंखें या मेरा शरीर हम दे देंगे, तो इसमें कर्म निर्जरा भी होती है। ऑब्वियसली निर्जरा नहीं, कितना पंचेंद्रिय को फायदा पहुंचाने के, तो ये जो है ना सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो निर्जरा कैसे ऑपरेट होगी? क्योंकि निर्जरा के लिए सम्यक दर्शन मतलब मैं निश्चय नय से ये सब बोल रही हूँ, ओके, या क्रिया का टॉपिक पूरा निश्चय नय से चलता है, व्यवहार नय से चलता नहीं है। ओके, सो टेक्निकली देखा जाए तो यदि मैं बोलती हूँ मैं ऑर्गन डोनेट करती हूँ, तो इसमें अच्छा ही अच्छा है, मतलब इसमें जब डिसाइड किया तभी वो हो जाता है सब कुछ अच्छा। बट यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो वो निर्जरा ऑपरेट नहीं होगी, बट पुण्य का जबरदस्त वो होगा। मैंने जान बचाई है तो मेरी भी तो जान बचेगी ना कभी। देखो ना आगम का व्हाट यू डू फॉर अदर्स दैट हैपेंस, राइट? सो आई होप परंपर की क्रिया पे कोई टॉपिक पे कोई आर्ग्यूमेंट है तो लेट्स डू दैट। किसी को डोनेशन, ब्लड डोनेशन और ये सब के बारे में डाउट्स हैं? एनी डाउट्स ऑन दैट? प्रमीला जी आपका हैंड ऊपर है, आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन? तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज। जी, मुझे ये पूछना था कि परंपर क्रिया जो है वो अपने पिछले भाव को जो हम लोग होसराते हैं उससे अलग अलग है ये क्रिया, या परंपर की क्रिया का मतलब हाँ जी, मैंने कुछ बोला? नहीं, ओके, परंपर की जो क्रिया होती है ना, मैंने कुछ किया, उससे कुछ डोमिनो इफेक्ट से कुछ और हो गया। जैसे मैंने आपको चाकू मारा, उसकी वजह से आप गिर गए, और उससे आपके पीछे कोई जीव था, मान लो समझ लो कॉकरोच और समथिंग वाज देयर, वो मर गया। तो क्या मुझे कॉकरोच को मारने की क्रिया होगी? बिकॉज वो थर्ड केस स्टडी में आपने देखा ना प्रमीला जी, कि पहला आदमी मृग को मारता है। नहीं, अब बिल्कुल समझ आ गया। मतलब तीन, उसमें किसी और को भी जब शामिल हो जाता है तो उसके हिसाब से सोचना है। उसके हिसाब से सोचना है आपको, ठीक है। उसी वक्त कोई और मरता है, ठीक है। समझ आया। दैट इज व्हाट थिंग। इसमें दूसरा भाव की बात नहीं है, उसी वक्त डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो का इफेक्ट आप रियलाइज करोगे। दो दो ऐसे पत्थर नहीं हम एक साथ ऐसे रखते चले जाते हैं, एक गिरता है तो पूरी ट्रेल गिरती चली जाती है, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, उसको परंपर की क्रिया बोलते हैं, ठीक है प्रमीला जी? जी जी, समझ आया, थैंक यू। ओके, या विजयश्री जी आपका क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे ये जो कॉकरोच मरा ना, उसकी क्रिया किसको लगेगी? क्योंकि दूसरे वाले आदमी का इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, वो तो हाँ, तो बाई चांस। नहीं लगेगी। तो वो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना जिनको बचाया नहीं जा सकता, गिरने पे प्रति समय आप हिलते हो, तो वो भी तो जीव मर ही रहे हैं ना। हाँ, ऐसा तो नहीं तो है जीव उसकी नहीं मर रहे हैं। आप दोनों को नहीं लगेगी, पहले वाले को भी तो लगेगी नहीं, दूसरे को भी नहीं लगेगी। मतलब क्रिया रूप में नहीं लगेगी। कर्मबंध यदि मान लो है भी, तो वो रस विहीन है, क्योंकि राग द्वेष नहीं था ना, कहाँ राग और द्वेष था। He didn't even know that कि वो मर रहा है, समझ गए हो? हाँ, उसमें तो उपयोग और यत्ना भी नहीं इम्प्लीमेंट होता। कुछ नहीं काम करेगा ना, वो तो अचानक गिर गया उसका। हाँ 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 हाँ,
Okay. So I hope somebody who had said कि ये परंपर की क्रिया को ज्यादा करो, तो उस पे ज्यादा टेंशन मत करो, अपने हाथ से जो अच्छा हो सके करते चले जाओ, जितना अच्छा हो सके करो। पंचेंद्रिय को हेल्प मिल रही है, व्हाई नॉट? किसी को ज्ञान मिल रहा है, व्हाई नॉट? दे दो। ओके चंचल जी, इफ यू हैव सर्टेन गिफ्ट्स इन योर हैंड ना, उसको यूज करो फॉर मोक्ष मार्ग। एवरीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर मोक्ष मार्ग, एनी ज्ञान, एनीथिंग। याद रखना, मैंने एक दो बार पहले भी बोला था, आपके पास जो भी चीज है ना, क्षयोपशमिक जन्य चीजें हैं। ओके, क्षयोपशम के उदय की वजह से है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, किसी भी फील्ड का ज्ञान हो, चाहे कुछ भी चीज हो, और चाहे श्रावकपना हो और साधुपना हो, ये सब क्षयोपशमिक रूप है। ये कभी ना कभी खत्म होंगे, तो जब तक ये है आपके पास, प्लीज इनको यूज कर लो, नहीं तो वैसे भी ये खत्म हो जाने वाले। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल फिनिश कभी ना कभी। ओके, सो यूज नहीं करोगे तो आंख आपके पास है, आपके पास हार्ट है, आपके पास ब्लड है, क्यों है बताओ ना? क्यों है आपके पास हार्ट परफेक्ट कंडीशन में? हार्ट, लीवर, किडनी क्यों है बताओ? साता वेदनीय का उदय, इसलिए आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। शुभ नामकरण के उदय की वजह से आपको कोई भी बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, अंतराय कर्म नहीं है। तो सारे अच्छे कर्मों की पोजिशनिंग की वजह से आपके बॉडी में सब कुछ परफेक्ट है। आर बी क्लियर? ओके, कोई एक एक्सीडेंट की वजह से आप ब्रेन डेथ हो जाते हो या कुछ होता है जिससे आप मर जाते हो, आपके सारे बॉडी पार्ट्स परफेक्ट हैं, किसी और को यूज हो सकते हैं। ओके, थिंक अबाउट कि क्षयोपशम था, खत्म हो गया उन चीजों का। किसका क्षयोपशम खत्म हो गया? वो पूरा बॉडी के जो शुभ शुभ प्रकृति का जो उदय था, शुभ नाम, शुभ सातावेद, ये सब खत्म हो गया। मैंने बताया ना, खत्म हो गया। बॉडी वैसे भी तुम्हारा चला गया, मतलब इट्स गॉन नाउ, नथिंग कैन बी डन। तो उस बॉडी यदि किसी और के काम आती है, व्हाई नॉट? ओके, सो आई होप यू स्टार्ट यूजिंग दीज, अंडरस्टैंड? प्रमीला जी, यू हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट? यदि मैंने इसी संदर्भ में क्वेश्चन है, यदि मैंने आज अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को आज मतलब हमने ऐसा सब डोनेट कर दिया और कल मैं दीक्षा लेती हूँ, फिर यदि मेरा प्रमीला जी, body parts cannot be donated. Yeah, remember, till you don't die. You can just sign a pledge. You can just sign a pledge that I will donate. But when you die, because you had a pledge, people will arrange the doctors. Yeah, you just have to call people. They'll tell you, and they harvest your, you know, organs and everything. Okay. So आप नहीं कर सकते, आप blood अभी दे सकते हो तो blood दे दो। भूल गए, बोलने में गलती हो गई मेरी, मिच्छामि दुक्कडम। तो वो यदि ऐसा होता है और मैंने यदि दीक्षा ली, फिर उसके बाद तो मेरा वो प्लेज यूज नहीं होगा ना, या वो लोग? I don't know Diksha का ना, I really don't know much because Diksha is governed by other people. Okay, I can talk on Shravakpana. I really have I'm not an authority on Sadhupana. Okay, पहली बात। पर जहां तक मुझे क्या लगता है, जैसे कोई साधु की डेथ होती है ना, तो महाराज का एक काम होता है, पहले तो उसकी बॉडी ठीक से रख देते हैं, और उनके जो पात्रे, कपड़े, जो भी उनकी जो पोजेशंस होती है ना, जो होती हैं, वो यदि वो खुद यूज कर सकते हैं, मतलब उनके साल्वेज यदि कर सकते हैं, मतलब कोई जो साधु मर गया है वो यूज होते हैं, तो वो रख लेते हैं। और जो नहीं यूज कर सकते, मतलब जो नहीं होते हैं, वो उसके साथ रख के, वो जैसे ही कोई श्रावक या जो भी कोई आता है ना, वो डेड बॉडी को संभालवा देते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि नाउ आवर जॉब इज डन, नाउ इट इज योर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो सर आदि, नाउ इट्स नॉट इन आवर जुरिडिक्शन, यू डू व्हाटएवर। अब ये ऑब्वियस है कि जल्दी से जल्दी उसको जलाना भी है, जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ द बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट। सारे काम पर श्रावक करते हैं, साधु नहीं करता है। अंडरस्टूड? So I don't know what are the parameters when it comes to साधु. I really don't know. मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है साधु बने पे। ओके, पहली बार। बट एक चीज मुझे पता है, जब दीक्षा होती है ना, तो साधु पने में आपने जो कुछ भी किया है ना, जो व्रत भी अंगीकार किया ना, वो जीरो हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि आपने श्रावक पने में संथारा, जैसे मेरे को लग रहा है मैं मर रही हूँ, मैंने संथारा ग्रहण किया, ठीक है, और फिर मैं महाराज के पास गई और फिर मैंने बोला प्लीज मुझे दीक्षा दे दो। फिर मुझे दीक्षा यदि अभी दीक्षा देते हैं तो वो लोग ऑप्शन देते हैं कि दीक्षा के वक्त तुम्हारे सारे जो व्रत है ना, वो जीरो हो गए हैं। अब क्योंकि इसको ऑलमोस्ट लाइक अ रीबर्थ बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ दिस थिंग। तुम चाहो तो पानी खाना यूज कर सकते हो,
मतलब they give you the option. Okay, हाँ, they give you the option. They give you the option. Most of them do not take. None of them take it. Most of them do not take. Why? क्योंकि चढ़ते हुए भाव है. क्यों हम उसके अंदर बीच में उसको क्रैश करें? क्योंकि दीक्षा के भाव क्यों आए? क्योंकि मैं मर रही हूँ, मैंने सब कुछ खाना पीना संथारा कर चुकी हूँ. यदि वो चीज जा चुकी है, मैं उसको क्रैश नहीं करूंगी. इसलिए मोस्ट ऑफ देम नोबडी विल टेक ईट फूड. जब मरने के वक्त तुम दीक्षा ले रहे हो, कोई किसी को खाने की नहीं पड़ी होती है. आप समझ गए हो? कोई नहीं लेता है. But that option is given because it's almost considered like a reborn thing. Are you clear? Yeah. जी. So तो ऐसा मुझे ये हो पता सकता है है कि कि सारे your व्रत body- सब कुछ जो किया होता है ना तुमने, वो सब कुछ जीरो हो जाता है. जो कुछ भी तुमने संसार में, इट्स लाइक अ फ्रेश रीबॉर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग. वो चाहे तो संथारा भी वापस, मतलब वो संथारा जो भी है साधु के अंदर लेके सब कुछ वो लोग करते हैं. एवरीथिंग इज अ न्यू थिंग. सो उसके बाद क्या होता है, आई रियली डोंट नो. ओके, आई रियली डोंट नो. फॉर दैट यू विल हैव टू कंसल्ट अ आचार्य लेवल पर्सन, बिकॉज ये संघ की धारणा डिपेंड करती है. आई रियली हैव. ठीक है, फाइंड आउट एंड डू लेट मी नो. ये भी अ गुड Thank you. information. Anybody else? Okay. So I hope जिसको examples चाहिए थे, this examples are helpful in understanding परंपर की क्रिया. Okay? बिल्कुल मत डरो. अपने हाथ से जो अच्छा कर सको करो. आपने अपने तरीके से अच्छा किया, सामने वाले ने उसको जाके गलत तरीके से यूज किया, पर तुम्हारे दिमाग में आ गया ना कि उसने गलत तरीके से करा है, then you need to stop. बट यदि तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, अच्छा करते चले जाओ, भला करते चले जाओ. Are you very clear on that? हाँ, प्लीज कीप ऑन डूइंग गुड. पिछली क्लास में लो परंपर की क्रिया के साथ साथ 6 मंथ्स का रूल भी था कि 5वीं क्रिया के अंदर ये तभी वो ऑपरेट होती है यदि 6 महीने के अंदर अंदर वो जीव मर जाए. तो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं है. सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एग्जांपल्स. इसमें क्या दिमाग लगाना. ओके, हो जाए. एक और टॉपिक इसमें था कि जब वो जीव को परंपर की क्रिया नहीं लगती, क्यों नहीं, वो जब वो मारता है तो वो पुरुष वैर से भी स्पर्श होता है, ऐसा जार्गन यूज किया. पुरुष वैर से स्पर्श होने का मतलब है वैर परंपरा भी हमारी चालू हो जाती है उस जीव के प्रति. मतलब वो जीव फिर आके मुझे मारता है. अंडरस्टूड दैट? वैर परंपरा. ओके, तो इस पे ना वैर परंपरा पे आई थॉट लेट मी गिव यू एग्जांपल. मैंने उनको बोला कि वैर परंपरा पे तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ. शी सेज डजंट मैटर, रेपिटेशन होगा तो भी चलेगा, बट हमको मतलब एक बार अनुप्रेक्षा करने का मौका मिलेगा. सो आई माइट बी रेपिटेटिव, बट प्लीज अंडरस्टैंड, कर्मबंध में भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, प्रमाद में भी वही बोलूंगी मैं, योग की एक्टिविटी सब में मैं एक ही चीज बोलूंगी. एवरीथिंग जैन धर्म में सब थिंग्स विल बिकम रेपिटेटिव आफ्टर अ व्हाइल. सो फिर भी मैं आज पुरुष वैर के बारे, पुरुष वैर मतलब जो वैर परंपरा होती है उसकी दुष्करता और उसका मुसीबत आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, पहले एक काम करो, ईमानदारी से ना एक लिस्ट बनाओ कौन कौन इज योर दुश्मन. और ईमानदारी से आप अपने आप को उल्लू नहीं बनाओ. मुझे उल्लू बना सकते हो, पर आप अपने आप को उल्लू नहीं बनाओगे. आराम से लिस्ट बनाओ. ठीक है? वेयर का मतलब ये होता है यू रियली वांट रिवेंज एंड यू विश देम बैड. ओके, दैट एलिमेंट इज देयर. बट आपके साथ किसी ने बुरा किया और आप उससे भागते फिरते रहते हो कि यार ये फिर आएगा, फिर गाली देगा, फिर अपने आप कर्मबंध करेगा, तो देन इट इज नॉट वेयर. प्लीज अंडरस्टैंड, वेयर में योर रिवेंज एटीट्यूड इज देयर और आप उसका बुरा चाहते हो. दीज टू एलिमेंट्स आर देयर. क्योंकि मैं ऐसे बहुत करती हूँ, मेरे साथ जो मिसट्रीट करता है ना, मैं उससे भागती फिरती रहती हूँ सीरियसली. एंड दैट इज, पीपल से इज दैट वेयर? आई एम लाइक इट्स नॉट वेयर. आई एम जस्ट सेविंग माई सेल्फ एंड आई एम सेविंग यू फ्रॉम करमबंध. तुम लोग अभिनय करोगे तो मैं तुमको ही बोलूंगी भाई मेरे डोंट लिसन टू माई क्लासेस. वाई भैया, तुम्हारा बाजा बजेगा. आई एम ट्राइंग टू सेव यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव मी. ओके, to a certain extent me also, but mostly to you also. Okay, so वैर परंपरा में ये दो चीजें याद रखना. just because you are not talking to somebody does not mean वो वैर परंपरा है. जरूरी नहीं है. you might not want to speak to somebody totally. you might create a boundary, your own psychological and emotional and physical boundary wall with somebody to safeguard yourself. Trust me, that is not वैर परंपरा. that is totally allowed. that is allowed. Are we very clear? समझ में आ रहा है?
बाउंड्री वॉल बनानी पड़ती है इन लॉट ऑफ वेज. बाउंड्री वॉल कुड बी एन इमोशनल और अ साइकोलॉजिकल बाउंड्री वॉल. ओके, कि मैं और अब्यूज नहीं होंगी, प्लीज यू कैन नॉट अब्यूज मी फर्दर. अब्यूज मतलब मुझे टॉर्चर ज्यादा नहीं करोगे. आई विल, दीज आर माई रूल्स. ओके, उसके लिए यदि मैं आपसे नहीं बात करूं या मैं ये नहीं करूं, बहुत कुछ आप कर सकते हो. दैट इज नॉट वेयर परंपरा. प्लीज अंडरस्टैंड, उतना आपका हक है. ओके, आपको गाली खा के नहीं, जैन धर्म बोलता था गाली खाओ और समभाव से सहन करो, नहीं, ये मोक्ष मार्ग बोलता था. आर यू वेरी क्लियर? हाँ, आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? डेफिनेटली जिन कल्पी साधु ऐसे ही करते हैं. बट याद रखना, तुम श्रावक हो, योर बॉडी विल कोलैप्स यदि तुम ज्यादा, इफ यू लिव इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू विल डेवलप 10 medical problems just because somebody else is abusive. Okay, so वहां पे यदि ये सब आप उनसे बचते फिरते रहते हो और अपने प्रोटेक्शन के लिए जो कदम उठाते हो वो वैर परंपरा के नहीं गिनी जा रही है. अभी वेरी क्लियर व्हाट वैर परंपरा इज? वेरी क्लियर? किसी को वैर परंपरा नहीं समझ में आई है तो टॉक टू मी. मैं आपको 2 केस स्टडी सोच देती हूँ. पर रिएक्ट नहीं करना भी वैर परंपरा में आया कि नहीं? कोई रिएक्ट करना जैसे नहीं, मतलब क्या एग्जांपल दो ना. मान लो मैंने आपको गाली दी, जैसे, तो हाँ, पता जैसे क्या आपने बहुत कुछ कहा तो या तो मैं रिएक्ट नहीं करूं और या मैं रिएक्ट भी करूं कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हो. हाँ, तो रिएक्ट करना आपका हक बनता है, रिएक्ट करो ना, प्रॉब्लम नहीं है. पर रिवेंज की भावना मत रखो और तुम्हारे साथ बुरा हो, लाइक तेरा भी ये हो जाए. दैट थिंग शुड नॉट बी देयर. डू अंडरस्टैंड? डोंट, मतलब वो अंदर वो मैत्री भाव वो होती है ना, जो 4 भावनाएं वो थी ना, जो दूसरों के प्रति मैत्री और माध्यस्थ भावना. क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव होगा तो क्या सोचेगा, मेरा कर्म उदय है, ठीक है. बट डज नॉट मीन वो रिएक्ट नहीं करेगा. टोटली रिएक्ट कर सकते हो आप, ठीक है. Full freedom. You are a Shravak. You're not a stupid person. Okay, you have the full right to defend yourself. Okay. Okay. Anyway, so please make a list. बनाइए. विजय श्री जी बनाइए. Don't tell me you don't have a single one. क्या पता जब आप 10 साल के थे कुछ हुआ था. क्या पता जब आप 20 साल के थे तो कुछ हुआ था. ठीक है. तब से भी you have those people you never thought about it. यदि वो वैर परंपरा में, shut it down. Okay, पहले तो लिस्ट बना लो. एक बार पहले बना लोगे ना, उसके बाद काम चालू करना, क्योंकि वो लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है. मैंने बताया ना, 20-25 साल पहले जब मैंने धर्म करना चालू किया था ना, तो मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी. मेरी बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत सुपर लंबी लिस्ट थी. भी हो सकता है ना, जैसे कि मेरे को डायरेक्ट नहीं, मेरे कोई क्लोज रिलेटिव को कुछ बोले, वो मुझे सहन नहीं होता. वेरी गुड, भी तो हो सकता वेरी है. गुड. तो आपने जिसके प्रति द्वेष रखा वो भी वैर परंपरा ही है, विजय श्री जी. वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है, दैट इज टोटली. तो इसका हाँ, मतलब आपका उसके प्रति जो राग है तो ही तो आपको हर्ट हो रहा है. उस टाइम हाँ, इनको क्यों मतलब सजा नहीं मिल रही. हाँ, मन में आ जाता है. शिट, ये तो कुछ जबरदस्त, जरूरत से ज्यादा ही वैर परंपरा हो गई. इनको क्यों सजा नहीं मिल रही है. वेरी गुड. हाँ. इसका मतलब आप कानून अपने हाथ में लेना चाहते हो कि इनको सजा मिलनी चाहिए. राइट, दैट इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड वैर परंपरा. नेवर डू गेट इट. वो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि मतलब ये मैं बैर ही बांध रही हूँ. हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त वैर परंपरा है. राइट, जस्टिस होता है भाई. कर्म थियरी जस्टिस कर देगा. तो डोंट टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड. ओके, डोंट ट्राई टू. मैं क्यों सोचूं उसको, मुझे नहीं सोचना है मतलब. हाँ हाँ हाँ, पर बुरा लगना, लाइक जैसे मैं किसी को प्यार करती हूँ, जैसे मेरे बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ कोई मिसट्रीट करता है तो आई डू गेट एंग्री, एंड दैट इज ऑल्सो वैर परंपरा. ये वो मेरी वैर परंपरा है. क्यों? क्योंकि मैं जिसको प्यार करती हूँ, इफ दे आर मिसट्रीटेड, यस, दैट्स वैर परंपरा टोटली. ओके, एक मिनट. ओके, सो पहले तो लिस्ट बनाओ. लिस्ट, और ईमानदारी से लिस्ट बनाना प्लीज. प्रमीला जी, इसके लिए ना आधा घंटा लेके लिस्ट बनाना. ठीक है, बनाना प्लीज. और 10 साल से जब से याददाश्त आती है ना, 5 साल से जब से आती है लिस्ट बनाना. ठीक है. नाउ फाइंड रीजंस. एक एक आदमी को लो, एक एक आदमी को उठाओ, एंड फाइंड रीजंस टू फॉरगिव देम. इट्स योर जॉब, इट्स नॉट देयर जॉब टू डू एनीथिंग. क्या पता वो बंदा कहाँ है, पता नहीं. 5-10 साल के थे तब आप, वो बंदा कहाँ गया तुमको नहीं पता.
तुम्हारे दिमाग में तो है, तुम्हारी उसके साथ वैर परंपरा है, किसी भव में आएगा फिर वो मारेगा। आप बोलोगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको यदि इंपॉर्टेंस जाननी है ना वैर परंपरा की, कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी सब सुनो। पार्श्वनाथ भगवान तो निकल गए, पर वो कमठ की हालत देखना, आप पढ़ो एक बार उसकी फ्यूचर क्या है, आपका हार्ट कांप जाएगा और आप बोलोगे शिट, मैं कमठ बनूंगा, मैं कमठ हूं। Then you'll realize I need to forgive the Samyavana person. It's your need. Okay? और ये जो वैर परंपरा है ना, श्रेनिक राजा का बेटा का नाम है, लेट मी जस्ट थिंक, कौणिक। कोनिक का पिछले भव के अंदर वो एक साधु था, बहुत जबरदस्त साधना, मास खमन पे मास खमन करे जा रहा था, इतनी जबरदस्त साधना वाला कोनिक था। मतलब ऐसी साधना में तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने वाली साधना, समझ लो कितनी, मास खमन पे मास खमन, मतलब 1 महीना नहीं खाऊंगा, पारूंगा और वापस व्रत ले लूंगा। भाई क्या रहा होगा साधना, केवल ज्ञान वाली साधना रही होगी। फिर भी एंड में कुछ गड़बड़ हुई, वैर परंपरा की वजह से क्या सोच लिया, लड़ी छोड़ूंगा नहीं तेरे को, राइट। वो वैर परंपरा की वजह से उसका बेटा बना, जिसकी वजह से गर्भ में ही माँ को मन किया कि मैं अपने हस्बैंड का कलेजा खाऊं। ओके, सोचो, सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस कमिंग फ्रॉम द वूम्ब ऑफ अ चाइल्ड, मतलब वूम्ब, ओके, मतलब गर्भ में से इतने स्ट्रॉन्ग वैर परंपरा निकल रही है। ओके, पैदा होने के बाद पूरी जिंदगी यही, पूरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़, यहाँ तक कि जब वो अपने बाप को डाल देता है कोनिक जेल के अंदर, तो काफी टाइम तक उसकी वाइफ का नाम चेलना उसको समझाती है अपने बेटे को कि योर फादर लव यू, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड ही सेज नथिंग डूइंग, नो। जब वो समझा के थक जाती है, एक दिन ऐसे ही खाना खाते वक्त कोई इवेंट होता है, तो तब वो बोलता है, माँ बोलती है कि तेरा बाप भी तेरे को इतना ही प्यार करता था। और जब उसको ये बात पता लगती है ना, तब उसको पश्चाताप होता है कि मेरा बाप इतना प्यार करता था, तो हाउ डेयर आई डू दैट। वो जाता है कुल्हाड़ी लेके अपने बाप को छुड़ाने के लिए, बट बाप ये सोचता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, अरे यार ये बदनाम होगा कि इसने अपने बाप को मार डाला, एक पिता का हत्यारा बनेगा, उससे बेटर है कि मैं मर जाऊं। उसने अनुबंध दया करके खुद को मार डाला। Understood? So it constituted suicide. It didn't constitute जीव दया. Why? क्योंकि वो वहां मोह था, अपने बेटे को बचाने का प्यार था, और प्यार जो की था, so it didn't became मोक्ष मार्ग. Okay? It became a suicide. Okay? चंदन बाला की मम्मी ने जो किया, it was not a suicide. It became मोक्ष मार्ग for her. But श्रेणिक राजा ने जो किया, it became a suicide because उसको मोह था अपने बेटे के प्रति. Understood? It didn't become a मोक्ष मार्ग. First problem. Now listen to the other dimensions. बेटा रो रहा है, तब कोनिक रोता है, बोलता है पापा मैं आपको छुड़ाने आया था, but it was too late, तब तक वो मर चुका था। वैर परंपरा इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सुधरना चाहोगे ना, तो यदि निकाचित पिछले भवों में बांधी होती है ना, तो वो सुधरती भी नहीं है। सीरियसली बेटर है कि आप अभी से सॉर्ट आउट कर जाओ। क्या पता आप इस भव में निकाचित करके चले जाओगे, फिर तो आपका मतलब फिर तो आपको तीर्थंकर भी मिल जाएंगे ना। आप तीर्थंकर की बात को भी इग्नोर करके ना, आपने कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी आपकी, क्योंकि वो कर्म निकाचित है। बेटर है सॉर्ट इट आउट नाउ। ओके, फिगर अ वे आउट टू फॉरगिव, फिगर अ वे आउट। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी, सबको एक रोज एक समय उसकी कर लो। एक आदमी को मैं लेती थी, एक को within 15 days, एक महीने में most of the people were sorted. You could forgive them. There was one person I could not forgive. उसने भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था, जैसे विजय श्री जी ने बोला था ना, किसी ने मुझे बोला था कि उसने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया था, and I was like, this is not done. Okay, and I hated that person, and I really hated them to the core. Obviously there were other factors which made me hate him so much, बट जिस ट्रिगर पॉइंट वो मेरे साथ भी नहीं था, किसी और के साथ था, और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, एंड वो मेरे को ऑलमोस्ट, आई रिमेम्बर, मेरे को 13 months लगे थे टू रिमूव दैट वैर परंपरा, बट एवरी डे आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट पर्सन एंड आई वुड गो
हाउ विच एंगल टू सी, मतलब उसके किस पर्सपेक्टिव से देखूं एंड जस्टिफाई करूं कि जो उसने किया ठीक किया और मैं गलत। एंड आई कुड नॉट फॉरगिव हिम। और 13 मंथ्स के बाद मैंने, जब मेरे केसेस गॉन केसेस हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसे लोगों के पास जाके हेल्प लेती हूँ जिनकी उत्पादिक बुद्धि ज्यादा होती है, मतलब दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड you know they are able to do critical thinking and they can solve, their problem solvers of the world. तो मैंने one of the people I know was that, तो मैंने ऐसी जाके ये बताया, मैंने कहा this has happened, मैंने कहा किस एंगल से मैं सोचूं that I think that person was justified and I was wrong and he was right. तो उन्होंने मेरे को एक सेंटेंस बोला. What was the sentence? तुम किसी के नैरेशन पे तुम अज्यूम कर रही हो कि उसने उसके साथ गंदे तरीके से ट्रीट किया. क्या पता जिसने तेरे को जो बताया ना, उसने नमक मिर्च लगा के बोला हो, इसमें 100% सत्यता नहीं रही है. ओके मैंने बोला शिट, मैंने आई नेवर एक्सप्लोर्ड दैट एंगल. ओके एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन, होता है ना कि जैसे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम 1% प्रॉब्लम हो, हम एक्सैगरेट करके नहीं उसने तो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया. ओके so maybe that person didn't have good bad intention, something like that, but that जिसने मुझे स्टोरी आके बताई, maybe that person was saying it made it sound so bad. And as a benefit of doubt, आपको पता है कोर्ट में ऐसा होता है, आपने कभी देखा benefit of doubt goes to the victim, जिसको आप एक्यूज कर रहे होते हो ना, तो यदि बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ना, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है. एंड thankfully I thought of that and I was able to remove that. My point is you have to remove. Okay, forgive them, नहीं तो you don't know what your future is. So मेरे को कहा गया था कि अपने आसपास के एरियाज में से let us bring events and how we forgive them. Okay, so मैं 3 टॉपिक्स में लेने वाली हूं इसके अंतर्गत, कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नॉट most of the time we are not being treated well by some friend circle. होता है ना, कई फ्रेंड सर्कल ने हमारे साथ अच्छा नहीं बिहेव किया. ये आपने सुना होगा राइट, कि वो लोग ऐसे थे और उन्होंने फ्रेंड सर्कल ने मेरे साथ गंदा किया. तो मैं उस पे 5-6 पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ, हाउ यू शुड लुक एट देम टू रिमूव वेयर परंपरा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, बहुत बार देखा गया है अ ग्रुप ऑफ पीपल गैंग अप टुगेदर, और वो 1 या 2 जनों का बाजा बजाने लग जाते हैं, या 1 बंदे का या 2 बंदे का. क्यों? क्योंकि वो लोग बड़े ग्रुप में हैं. ये तो आप लोग देखते ही हो. ठीक है, इस तरह की बुलिंग स्कूल में भी होती है. जैसे स्कूल्स में लोग जाते हैं ना, फॉरेन के स्कूल्स में तो होती ही होती है, मतलब हाई स्कूल इज सपोज्ड टू बी रियली द वर्स्ट प्लेस फॉर बुलिंग. ओके, बट इंडिया के अंदर भी दिस थिंग इज गेटिंग अ बिग प्लेस. ओके, सो certain colleges also, but colleges is मतलब बैन कर रहे हैं रैगिंग और ये सब everything, but still bullying is normal. Okay, but पूरा ग्रुप गैंग अप होके 1-2 बंदों का बाजा बजाए, ये हम अपने समाज में भी देखते हैं, क्योंकि लोगों को मजा आता है, लोगों के पास टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं कम्युनिटी में, दिल गैंग अप. कुछ तो किसी मतलब द इजीएस्ट वे टू डू इज किसी का मजाक उड़ाओ, और क्या बोलते हैं, हम तो मस्ती कर रहे थे. इट्स इजी टू से मस्ती कर रहे हैं, बट सामने वाले जिसका बाजा बजा है उसका तो बाजा बज गया ना, राइट. और ये बहुत नॉर्मल इवेंट्स होते हैं. देखो, अपनी आंखें खोलो, प्लीज डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट. वो गैंग अप होके यदि कोई कर रहा है ना, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप. दैट ग्रुप इज नॉट वर्थ इट. उस ग्रुप के साथ तुम कौन सी नरक में जाओगे, गॉड नोज. बेटर है ऐसे ग्रुप तुम के साथ तुम्हारे पास कम फ्रेंड्स भी हुए ना, इट्स बेटर, बट लीव दोस फ्रेंड सर्कल. प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्टर. ओके, आप बोलते हो कि क्या ये नॉर्मल है? यस, हर आदमी जो पावरफुल होता है, पावरफुल पोजीशन में होता है, ये करता है. महाभारत में कौरव ने क्या किया, शकुनी कौरव मिल गए, जिसको बुली कर सकते थे कर दिया. कभी पांडव को कर दिया, पहले जब पांडव छोटे थे तो तब से पांडव को कर दिया. द्रौपदी आई तो बेटा उसके पीछे भी पड़ गए, हो गए ना, किसी ना किसी के पीछे फैमिली में पड़ते गए. कई लोगों की आदत होती है गैंग अप, बस हम किसी न किसी के पीछे पड़े रहेंगे और बस बेवजह पे कुछ ना कुछ पिन मारते रहेंगे सामने. इट इज अ बीमारी, यू अंडरस्टैंड. और ये बीमारी
रेयर लोगों में नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दीज काइंड्स ऑफ बीमारी। ओके, उसको गैस लाइटिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। ओके, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ओके, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, दीज थिंग्स आर नॉर्मल। आप यदि उस ग्रुप में हो जो आप तंग कर रहे हो दूसरों को, आई एम श्योर आप इस क्लास में बैठे नहीं होंगे इन दैट केस, राइट? आपकी इतनी भी पुण्यवानी नहीं होगी कि आप इस क्लास में बैठो। ट्रस्ट मी, बिकॉज इस क्लास में बैठने के लिए भी यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ पुण्यवानी। स्टिल, यदि आपको बुली किया जा रहा है, गैंग अप होके लोग ऐसे कर रहे हैं ना, या आपको आप देख रहे हो कि कोई बुली कर रहा है, go and support that 1 or 2 person. I do that. I go and support those जिन जो बुली हो रहे हैं ना, मैं उनको जाके ना just थोड़े से words बोल के आती हूँ. I don't go and physically help them. I just go and tell them that I know what's happening to you. Okay, I know who these people are doing this to you. That acknowledgement itself, those people are like, oh, did you know? I thought nobody knew. I said no, the whole world knows. कहते हैं, then why is nobody helping me? मैंने कहा बॉस, दैट इज योर कर्म, सो नोबडी इज हेल्पिंग। जिस दिन पुण्यवानी का उदय हुआ तेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो दिस सेड, व्हाई आर यू टेलिंग मी? मैंने कहा बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सफर, आई वांट यू टू स्टॉप, नो दैट दीस पीपल आर बुलीज। यू, इफ यू वांट, यू कैन बिकम स्ट्रांग एंड नॉट लिसन टू देम। अंडरस्टूड? You can come out of those people. क्योंकि जनरली हमको ये सिखाया जाता है, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। I just go and tell them, no, बर्दाश्त करना is not a good option in your case. You're getting bullied for wrong reasons, okay? Huh? Not even the right reason, and it's not right to for anybody to do that. So what do I do? That I just go, और मुझे कई लोग बोल चुके हैं, I must have helped almost a lot of people. Just go there and just let them know, I know what's happening to you, I know people are trapping you, I know you are not wrong, don't think that you are wrong, they are making you feel that you are wrong, right? पहले तो वो तुमको पिन मार के तुमको तंग करते हैं, फिर जब तुम चिल्लाना चालू करते हो और वो कुछ उल्टा सीधा रिटेलिएट करते हो, तो क्या बोलते हैं? देखो ये चिल्लाती है, देखो ये रिटेलिएट करती है, देखो इसमें संस्कार नहीं है, देखो ये बर्दाश्त नहीं करती है, और उसी को गाली दे देते हैं। मैंने कहा दिस इज हाउ पीपल डू द वर्क, ओके? दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। So just go and even with your words you can help. वचन पुण्य कर सकते हो, सामने वाले को जाके strength दे दो, that no, we understand that itself will give a tremendous amount of strength to that person just by acknowledging. Okay, do that. Okay. ये मैं कौरव और शकुनी की इसलिए बता रही हूँ स्टोरी आपको। पांडव मोक्ष में चले गए, द्रौपदी का भी काफी भला हुआ, मतलब ठीक है, फ्यूचर में हो जाएगा। Think about the कर्म कौरव did. Think about the life कौरव lived. Do you want to live that life? Huh? Think about it and decide कि मैं ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, I don't want to be a part of that. Okay? और ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं होते हैं, चाइना पाकिस्तान जैसे दुश्मन नहीं होते हैं, ये आस पड़ोस के लोग होते हैं, राइट? पांडव को घर वाले लोग ही मिल गए ना, कौरव बस घर के लोग ही ना, राइट? हाँ, राम और सीता को उसकी जो स्टेप मदर का नाम आई एम फॉरगेटिंग, राइट? वो भी तो घर की मेंबर थी ना, राइट? जिसने बोला था कि 14 साल whatever the वनवास was, okay? तो कैकेयी, एंड कितने साल का वनवास था? 14 years. Okay, so that was also घर के लोग ही, okay? So ये चीजें बाहर के लोगों is not thing, ऐसे लोग घर में ही मिल जाते हैं। Why am I telling you this is, यदि ऐसा हो रहा है, be aware and do make a difference. If you are getting bullied, you should know, पहले तो अपने आप को safeguard करो and then learn how to forgive them. 2 jobs, okay? If you are a part of the bullying thing, stop it. If you are not a part of the event, you are an outsider, just go and give strength to the person जो बुली हो रहा है, just go and give them strength. Vocal strength is good enough, okay? फिर एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, मैं आपके आस पड़ोस से एग्जांपल दे रही हूँ। आपकी आस पड़ोस में हो रहा है कि आपको लग रहा है मैं अपने ख्याली पुलाव बना रही हूँ? You think all these things is happening around you? हो रहा है ना रजनी जी? So you know, I'm not creating theories out of thin air, okay? एक और थियरी होती है जिसको बोलते हैं एलिटिस्ट थियरी। उसमें क्या होता है, कुछ फ्रेंड सर्कल ना आपस में मिल जाते हैं, ओके?
और अपने आप को एलीट घोषित कर देते हैं। एलीट मतलब हम तो बहुत फन्ने खा हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है। ओके, अब ये हमारा ग्रुप है और ये क्लोज्ड ग्रुप है। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब ये है इसमें एंट्री नहीं। हाँ, और हम और क्या बोलते हैं, हम बहुत ग्रेट है, हम बहुत ग्रेट है। तो जो इस ग्रुप के बाहर होते हैं ना, वो यही बोलते हैं यार हम इस ग्रुप में क्यों नहीं है, ये लोग तो कितने ग्रेट हैं, हम लोग इस ग्रुप में क्यों नहीं। इस तरह से वो तंग करते रहते हैं। ओके, और ये एलिटिस्ट जो थ्योरी है ना, जो उस एलिट ग्रुप में है ना, वो भी कितने कर्म बंद करता है। आपने सोचा है, मान लो मैं 5-6 लोग मिलके अपने आप को फन्ने खा घोषित करूं, बाकी सब कोई सॉरी दिस ग्रुप इज ऑफ एलिट, यू आर नॉट वेलकम, राइट। कितने कर्म बंद का कारण है कि नहीं है। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभय कुमार इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट उत्पातिक बुद्धि वाला आदमी, जो श्रेणिक राजा का पहला बेटा था। बट he is not only utpatik buddhi, he is the best shravak. He becomes one of the amazing sadhu. He becomes the best mantri of श्रेणिक राजा। मतलब श्रेणिक राजा कंट्री नहीं चलाता था, अभय कुमार ही कंट्री चलाता था। आपको अभय कुमार की थोड़ी लाइफ से ग्लिम्पसेस देती हूँ। अभय कुमार जो राजा का बेटा था, उसने किन किन लोगों से दोस्ती की। ओके, उसने एक बार एक अनार्य देश का राजा के बेटे के साथ आद्र कुमार नाम का एक, मतलब उसका बेटा था, उससे दोस्ती की। उसकी स्टोरी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। हैव यू ऑल हर्ड आद्र कुमार की स्टोरी? नो? अनार्य देश में एक राजा, हाँ रजनी जी, आपने सुनी है? मैंने नहीं सुनी। तो आप नमो अनंत चबीसी की किताब लेके आओ और पढ़ो। इफ यू डोंट हैव, कॉल मी अप, I'll see if I can give you one. नमो अनंत चबीसी। हाँ, आद्र कुमार की मैं स्टोरी बताती हूँ। आद्र कुमार के जो पापा थे एक कंट्री के राजा थे, पर वो अनार्य देश में थे। आपको पता है ना, आर्य देश अनार्य देश होता है, तो अनार्य देश के राजा थे। और यहाँ पे श्रेणिक राजा थे। तो एक दूसरे कंट्रीज में ना एनवॉय होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक डिप्लोमैट्स होते हैं, and giving gifts and having a cordial relationship is considered a normal process of मतलब public मतलब बोलते हैं ना inter country relationships even on those times. Okay, so जब श्रेणिक राजा आद्र कुमार के पापा को गिफ्ट भेज रहे थे एक दूसरे को, तो अभय कुमार को जब पता लगा तो वो पूछता है कि ये जिसको गिफ्ट भेजो उसका बेटा है? कहते हैं हाँ, उसका एक बेटा भी है आद्र कुमार नाम का। तो बोलता है कि मैं भी उसको गिफ्ट भेजूंगा, because I am the son, so I should also have a good relationship, because ultimately when I become raja, you know, he will also become raja, so cordial relationship के लिए investing in future, this is a good thing. इस तरह से वो भेजता है। कम्युनिकेशन में अभय कुमार realizes कि इतना अच्छा बंदा, धर्म टाइप के संस्कार वाला, ये अनार्य देश में क्या कर रहा है। There is a possibility कि इसने पूर्व भाव में धर्म किया हो और अभी कुछ कर्मों की वजह से अनार्य देश में उत्पन्न हुआ है। तो वो उसको जानबूझ के में ना ऐसी चीजें भेजते हैं, जैसे दीक्षा के कुछ लिंग भेजते हैं। ओके, तो विच इज लाइक द रूडिमेंट्री स्टफ लाइक मुपत्ती एंड ओगा एंड थिंग्स लाइक दैट, लाइक लिटरली चीप स्टफ। मुपत्ती का क्या दाम होगा, ओगे का क्या दाम होगा, नथिंग। तो जब ये आद्र कुमार देखता है तो उसको लगता है यार इतनी चीप गिफ्ट तो कोई राजा का बेटा भेजेगा नहीं। कहते हैं जरूर इसमें कोई रहस्य है। रहस्य ढूंढने के लिए वो क्या करता है, वो इस पे चिंतन करता है। आद्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान होता है। ही रियलाइजेस दैट मैंने दीक्षा पाली थी, एंड ही रियलाइजेस दैट जैन धर्म, उसको पूरा समझ में आ जाता है जाति स्मरण ज्ञान से, एंड ही डिसाइड्स मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने की अगेन प्रॉब्लम आ जाती है। अनार्य देश में बाप ही ना लेने दे, दूसरे लोग कौन लेने देगा। सो ना ही वांट्स टू कम टू आर्य देश। अब आर्य देश में आने कौन देगा, बिकॉज बाप कौन आने देगा, राजा अपने बेटे को कौन क्यों बोल देगा बेटा तू चला जा दूसरे कंट्री में। तो ये किसी भी तरह से उल्लू बना के ना कभी मतलब भागने की कोशिश करता है। कभी 5 किलोमीटर जाके भाग के वापस आ जाता है, 10 किलोमीटर जाके वापस आ जाता है, 15 किलोमीटर जाके वापस आ जाता है। एक बार लिटरली ऐसे करते करते वो भागता है, and he does not come back, and he comes to जहाँ पे अभय कुमार रहता है।
but he's ashamed of what he is कि मैं घर से भागा and everything. So instead of going to Abhay Kumar and saying, "You give me help, I want to take Diksha," he could have gone to Abhay Kumar. Abhay Kumar would have helped him. Instead of going to him, he goes directly and takes Diksha, and उसकी story आती है कि कैसे वो 3-4 बार गिरता है, 3-4 बार मतलब साधु बनता है फिर गिरता है, मतलब साधु बना छोड़ देता है, अगेन स्थिर होता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, इस तरह से 3-4 बार फ्लक्चुएट करता है और 3-4 बार फ्लक्चुएट करके फिर आखिरी में स्थित होता है, फिर मोक्ष आता है, ऐसी स्टोरी आती है. ओके, हु हेल्प्ड हिम? अभय कुमार. ओके, अभय कुमार ने ये नहीं देखा कि मैं तो आर्य क्षेत्र का राजकुमार हूं. He was bothered about a single person who was there in Anarya Desh. He was bothered. Okay, and he helped him. Okay, वो फ्रेंडशिप किससे करता है? वो एलीट ग्रुप में रहने की कोशिश नहीं करता है, लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं करता हम तो फन ने खाए. नो, सो व्हाट इफ आई एम फन ने खा? हाउ कैन आई मेक अनदर पर्सन सम्यक दृष्टि एंड गो टू मोक्ष वाज हिज एजेंडा. ओके, एक और स्टोरी बताती हूँ अभय कुमार की. अब श्रेणिक राजा और महावीर स्वामी भगवान और अभय कुमार के टाइम में एक आदमी होता है काल सौगरिक कसाई नाम का. ठीक है, वो एक बूचड़ खाना चलाता है. ऑब्वियसली इसकी स्टोरी आप लोग सबने सुनी होगी. ओके, नाउ द थिंग इज, वो इसलिए भी नहीं सुधरता है क्योंकि वो अभवी जीव होता है. तो वो भगवान की वाणी सुन के भी बोलता है, वो भगवान जो बोलना है बोल लो, टोटली एग्री, बट आई एम नॉट गोना चेंज माय लाइफस्टाइल. मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. I am not going to make any alteration. So no samyak darshan, no charitra. Okay, abhavi jeev. But so Abhay Kumar realizes that he cannot be saved or helped or anything. होता है ना, कहीं कौन केसेस होते हैं. So Abhay Kumar क्या करता है, बोलता है यार ये तो इसका तो बाजा बजा बजाए, बट जब ये मरेगा ना, इसका जो बेटा होगा ना, वो भी एक बूचड़ खाना चलाएगा, वो भी यही करेगा, and he will have the same fate, right? So he is thinking कि बाप को यदि बचाया नहीं जा सकता, इज देयर अ वे आई कैन सेव द सन. तो वो क्या करता है, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो जाके बूचड़ खाने के लड़के के साथ दोस्ती करता है, वो ये काल सौगरिक कसाई के साथ. जब इसकी दोस्ती हो जाती है, क्या करता है वो, धीरे धीरे धीरे, जैन धर्म भी तो परकोलेट होता ही है ना, व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स, राइट, यू डू टॉक अबाउट सर्टेन धर्म के एंगल्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो बाय द टाइम काल सौगरिक कसाई मर रहा होता है, मतलब when he dies, काल सौगरिक कसाई, तो सब लोग उसको बोलते हैं बेटे को जाके कि तुम्हारे पापा तो मर गए, नाउ द बूचड़ खाना इज योर्स, अभी तुम इसका देख रेख रखो. तो वो बेटा बोलता है, नो आई एम नॉट गोना डू दैट. सो एवरीबॉडी इज लाइक, आर यू क्रेजी? बच्चे ही तो माँ बाप का काम करते हैं. ही सेज नथिंग डूइंग. व्हाई? बिकॉज अभय कुमार ने उससे दोस्ती करके ही हैज ऑल्टर्ड हिज वे ऑफ thinking, and that's how he saves अभय, एक काल सौगरिक कसाई के बेटे को. अंडरस्टूड? किससे दोस्ती कर रहा है अभय कुमार? उसने ये एलिटिस्ट थियरी बताई कि यहाँ तो एक बड़ा सा ग्रुप है, हम तो फंडे का लोग हैं, हम तो इनसे नीचे लोगों से डील नहीं करते हैं. Did he do that? Look at what सम्यक दृष्टि does. और यदि तुम ऐसे एटीट्यूड शो करते रहोगे कि हम तो भैया फंडे कहाँ हैं, बाकी सब हमसे छोटे हैं, एलिटिस्ट थियरी करते रहोगे, which itself is showing कि भैया आप में सम्यक दर्शन नहीं है, most probably. Okay? अभय कुमार की तो क्या क्या स्टोरीज आ रखी है. आप ऐसी भी स्टोरी आती है कि नेबरिंग कंट्री वाला एक बोल देता है कि अभय कुमार को जो बंदी बना के लाएगा, क्योंकि उसकी दिमाग इतना अच्छा अभय कुमार का था कि जो अभय कुमार को बंदी बना के मेरे जेल में डालेगा ना, आई विल गिव हिम अ रिवॉर्ड. तो एक वहां पे जो पहले जमाने में वैश्या हैड अ वेरी डिफरेंट रोल देन व्हाट आजकल हम लोग बहुत उसको गंदा समझते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट कॉनोटेशन. बट उस जमाने में दे वर आल्सो expert at lot of arts, and they used to help the king in espionage and spy missions and lot of other missions. Okay, so it didn't have such a bad connotation in those times. Okay, aajkal ke time mein it's really considered bad. Okay, so if I use the word vaishya, it might, you might sound very bad, but that connotation was not there in olden days. Okay, so one of the vaishya says that मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक अ स्पाई और मतलब एस्पिनॉज केस. ओके, कहती है मैं करूंगी. ऑब्वियसली इन लोगों की दिमाग बहुत सुपर सॉलिड ग्रेट होते हैं. ओके, तो ये कोशिश करती है पता करने के लिए कि अभय कुमार करता क्या है. शी रियलाइजेस ही इज अ श्रावक.
वो उपाश्रय में जाके सब श्रावक साधुओं को वयावच करता है। सो जानबूझ के ये क्यों जैनियों के पास जाके श्रावक पना मतलब कुछ जैन धर्म सीखती है उल्लू बनाने के लिए। द इंटेंशन वाज ऑलवेज उल्लू बनाने का। वो सीखती है और यहाँ आके उपाश्रय में रहती है जब अभय कुमार आता है। तो जब अभय कुमार आता है, जब सब श्रावकों की सेवा कर रहा होता है, तो ये बोलती है आज मेरा व्रत है, मैं दूसरे सिटी से आई हूँ। तो अभय कुमार वयावच के भाव में क्या बोल देता है, कल आपका पारना है, प्लीज मेरे महल में करना। सो शी सेज ओके डन। सी ही इज अ राजा का बेटा और वो बाहर गांव से आने वाले अननोन पीपल एंड ही सिर्फ वयावच के भाव से प्लीज मेरे घर आके खाना खाना। ओके, लुक एट दैट level of difference in both the people. There is no connection. Still वो बोल रहा है। तो ये वेश्या उसको बोलती है कि मैं तभी आऊंगी जब आप कभी व्रत करोगे, आप पालना मेरे यहाँ करोगे। सो अभय कुमार was like अभय कुमार को खाने की तो प्रॉब्लम बिल्कुल मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ काम करता है, बट वो जस्ट कि ये मेरे घर आके पालना करे, इसी खुशी में वो हाँ कर देता है। ओके, और ऐसे करके जब आगे पालना जब वो अभय कुमार इसके घर करता है, वो उसको वो बेहोश वाला करके अपने कंट्री में ले जाती है। दैट इज हाउ शी विंस दैट थिंग। व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी वाज टू टेल यू, अभय कुमार की स्टोरी पढ़ोगे ना तो रियलाइज होगा वो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब लोगों से दोस्ती कर रहा है, अजीबोगरीब लोगों से, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो काल सौगरिक कसाई का बेटा है, गॉड नोस अजीबोगरीब लोग, मतलब जिसका कोई किसी भी लेवल से कनेक्शन नहीं है, मतलब स्टेटस में और एनीथिंग में कनेक्शन नहीं है अभय कुमार से। ही इज मेकिंग फ्रेंड्स फॉर देम। व्हाई? वन पॉइंट एजेंडा। हाउ डू आई मेक देम सम्यक दृष्टि? हाउ डू आई मेक देम put in moksha mark? That's one point agenda. There is no other agenda. और मेरा वयावच होना चाहिए, मेरा श्रावक पना पलना चाहिए। That is the agenda. Are you very clear? हाँ, आप सोचो क्या आप भी इस तरह से फन्ने खा में रहते हैं? हमारे ये रिलेटिव बहुत हाई फाई हैं, हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसा होता है, you know, there's a group of elite relatives and everybody's looked down on and that elitist group. If you are a part of that, सोचो तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है। I don't want to get into that. ठीक है, क्योंकि यदि ऐसे आप करते हो तो भी पुरुष वेर परंपरा ऐसे ही स्टार्ट होती है। ओके, व्हेन यू बुली अदर्स, दिस इज द वे ऑफ बुलिंग अदर्स, व्हाट एल्स इज दैट, राइट? क्योंकि सामने वाला जो इस ग्रुप में नहीं होगा वो तो कितना डेस्परेट हो जाएगा, वो उसको तो मेंटल मतलब वो तो यही सोचेगा ना, व्हाई एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ओके, ये सब चीजें लोग करते हैं। ये उपाश्रय में भी होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल। ये मैंने पता है कहाँ मेजर देखा है, हमारे बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं ना स्कूल में जब पढ़ते हैं, उनकी माएँ जो होती है ना वो ऐसा करती हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, राइट? उसमें से एलिटिस्ट ग्रुप होता है एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स। आई स्टिल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, डायनेमिक्स। आई यूज्ड टू सी एंड आई यूज्ड टू लाफ एट देम एंड आई यूज्ड टू से बाप रे किस रट में पड़े हुए हैं, दे हैव नो क्लू। ऐसे करते करते अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर देंगे, देयर इज नो आउटपुट, यू नो, यू फील, यू पिटी देम, राइट? पर ये सब चीजें मैंने बहुत देखी हुई है, द डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया को देख के लिटरली हंसी आती है कि अभी भी अक्ल नहीं आई है ये सब चीजें करने के बाद। तो आपने कभी उपाश्रय में ये सब डायनेमिक्स देखे हैं? कभी देखे हैं? देखो क्या होता है, ज्यादा लोग होते हैं, 2 टीचर है पढ़ाने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, उनके भी ग्रुप्स बने होते हैं। ओके, वो लोग एक ग्रुप के ही वालों को अच्छा बोलते हैं, दूसरे वाले को गाली देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्या पता सामने वाले में ज्यादा क्वालिटीज हो सकते हैं। वी डू दैट ऑल। हाँ, सो ये सब जो चीजें हैं ना उपाश्रय में भी होते हैं। उपाश्रय में तो यू शुड शट इट डाउन, बिकॉज धर्म करने जा रहे हो, श्रावकपना भी नहीं आएगा, सम्यक दर्शन तो दूर की बात है। मतलब निर्जरा तो न संवर ऑपरेट होगा, ना निर्जरा ऑपरेट होगी, ना मोक्ष मार्ग ऑपरेट होगा। फिर बस संसार का वो जो होता है ना एलीट है हम लोग, इज्जत और ये सभी ऑपरेट होगा और कर्मबंध ही होंगे। थिंक अबाउट दैट। हमारे समाज में संप्रदायवाद, यू नो व्हाट इज संप्रदायवाद? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एवर? राइट? एक संघ के जो श्रावक होते हैं, दूसरे संघ के यदि साधु आ जाए उस उपाश्रय में, what do? They don't go. And if they go, what will they do? Constant insult,
हम तो वंदना नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। भाई आए क्यों हो? तुमको अभिनय करना है तो डोंट आओ, व्याख्यान भी मत सुनो ना। पर जाएंगे भी, वंदना भी नहीं करें, मतलब सारे उल्टे सीधे काम करेंगे। हैव यू सीन दिस एवर? है? इसको संप्रदायवाद बोलते हैं। ओके, this problem is one of the major problems in the Jain community. It is sorry, हम ही आपस के एक दूसरे के दुश्मन है, हम जैन ही आपस के दुश्मन है। दूसरा क्या, चाइना क्या दुश्मन बनेगा, पाकिस्तान क्या दुश्मन बनेगा? We Jainis are very good enough for each other यार, हम ही कर्मबंध एक दूसरे के लिए करने के लिए काफी है। ठीक है, हम जब संप्रदायवाद करते हैं तो होता क्या है, लेट मी जस्ट टेल। ओके, हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि संघ तो भैया एक ही आदमी का है, शासन किसका है? शासनेश कौन है? हमारे महावीर स्वामी भगवान, उनका शासन चल रहा है, 24वें तीर्थंकर का शासन चल रहा है, और ये पूरे भरत क्षेत्र में चल रहा है। आप ऐरवत क्षेत्र में जा नहीं रहे, महाविद्य में तो जा नहीं रहे, आप तो भरत में ही हो ना। तो शासन किसका चल रहा है? एक ही आदमी का चल रहा है, वो है महावीर स्वामी भगवान का। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, अलग अलग संप्रदाय हैं, वो व्यवस्था मात्र है। व्यवस्था का मतलब होता है, ठीक है, ईच आचार्य इज हैंडलिंग सर्टेन ग्रुप्स। ओके, ठीक है, जो नहीं फॉलो कर रहा, यू डोंट हैव टू गो देयर, बट यू डोंट हैव टू गो देयर एंड गिव गाली गलौज। प्लीज कीप योर विजडम टू योरसेल्फ। तुम, यू हैव फिगर्ड इट आउट, अदर्स हैव नॉट। दया के पात्र है। महावीर स्वामी भगवान ने एक बार भी कहीं किसी को जाके ज्ञान देने की कोशिश की कि बॉस तुम गलत हो, मैं सही हूं, मेरी बात सुन लो? एक दो जन को बोला भी है, जैसे गौशालक, तो गौशालक आया था, याद रखना, महावीर स्वामी डिड नॉट। वो एक और आदमी भी का मेंशन आता है ना, जिसने 7 द्वीप 7 समुद्र जिसको दिखाई देने लग गए थे, राइट, अवधि विभंग ज्ञान से, राइट। तो वो भी, हाँ, शिवराज ऋषि। तो वो शिवराज ऋषि का भी कम्युनिकेशन इज विद गौतम स्वामी भगवान, नॉट विद महावीर स्वामी भगवान डायरेक्टली। अंडरस्टूड? तो जो नहीं समझ में आता है तुमको, डोंट गो भाई, ठीक है, पर जाके गाली देना नॉट फेयर। देन there are a lot of things at risk. खुद का श्रावकपना भी रिस्क में चला जाता है। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक संघ के श्रावक दूसरे संघ के मारासा आने पे नहीं जाते हैं। ओके, द पॉइंट इज, यदि आपको कोई संघ के लोग गलत लगते हैं तो क्या करना चाहिए? इज देयर एनीबडी हु कैन गिव 1 or 2 लाइन आंसर? क्या करना चाहिए? तुमको लग रहा है वो गलत है, समथिंग इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए? एनीबडी? रजनी जी? करुणा भाव लाके, ठीक है, और कोई? करुणा तो आत्मा परिणाम है, उस वक्त क्या करना चाहिए? नहीं, उसको समझाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ महावीर स्वामी भगवान डिडंट गो टू समझाओ इवन अ सिंगल पर्सन, और आप बोल रहे हो समझाना चाहिए। यू वांट टेक अ पंगा? कषाय आप में जो भड़केंगे, डू यू हैव दैट कैपेसिटी टू डू वाद? मौन रहना चाहिए। मैं तो रह लूंगी मौन मुंह से, बट मेरा ब्रेन तो बोल रहा है ना रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हाँ, खुद को जो अच्छा लगता है, खुद को जो समझ आता है वो करो, और बोलने की क्या जरूरत मारा साहब से मैंने ये पूछा, मारा साहब से पूछा, तो मारा साहब की एक लाइन आंसर था, तटस्थ बुद्धि रखना। तटस्थ बुद्धि का मतलब ये है, जानो कि ये गलत है, that's it, no communication, I am happy but I'm not even thinking about them. Stop thinking about them, stop constantly thinking, oh they're wrong, they're wrong, they're wrong. Boss, if you're constantly thinking, then it will become dvesh. It will, मतलब it's a matter of time, it will become, अभी तो ज्ञान से मैं बोल रही हूँ you are wrong, in a matter of time it will become dvesh. वो होता है ना, फिर मैं किसी और को जस्टिफाई करूंगी, पता है वो लोग गलत है, it will become dvesh in a matter of time. It will start with ज्ञान, कि ज्ञान से मैं देख रही हूँ वो गलत है, बट वो द्वेष, वो मोहनी, वो ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम नहीं बनेगी, वो मोहनी कर्म की प्रॉब्लम, वो राग द्वेष को क्वालिफाई कर जाएगी। और याद रखना, मोहनी कर्म से मेरा ही बाजा बजेगा, सामने वाले का बाजा नहीं बजेगा, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? आचार्य भगवान बोलते हैं, हमको भी बहुत सारे संघ, हमारे एक आचार्य के वर्ड्स हैं, बहुत सारे संघ अपने अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, राइट। हम किन किन को जाके बोलेंगे, सॉरी यू आर रॉन्ग, सॉरी यू शुड नॉट डू दैट, सॉरी दिस इज नॉट द वे टू गो, राइट। हाँ, तो हम यदि कभी बोल भी देना, हमारा साहब दूसरे संघ वालों को जाके समझाओ तो सही। यू नो व्हाट ही सेज,
यार मेरे संघ वाले यदि मेरे को फॉलो करते रहेंगे ना, वही बहुत बड़ी बात है, राइट? अब मैं जाके किसी और के संघ को भी संभालूं, भाई उसके लिए वो संभाले ना, दैट इज हिज जॉब। मैं मेरे श्रावक, मेरे साधु को भी भगवान के मोक्ष मार्ग में रख सकूं, यही बहुत बड़ी बात है। दिस सेंटेंस एक आचार्य ने मुझे बोला, ही सेज दैट्स व्हाई हम भी सुन लेते हैं, अच्छा उन्होंने ये किया, पता है गलत है, तटस्थ बुद्धि। तटस्थ बुद्धि मतलब ज्ञान से देखा गलत है, हटा दिया, स्टॉप थिंकिंग, तटस्थ बुद्धि। दे मैनेज देयर शो, आई एम मैनेजिंग माय श्रावक, माय साधु, दैट्स माय कमिटमेंट टू माय चतुर्विधि संघ एंड आई एम फॉलोइंग दैट, ठीक है? क्योंकि मेरे ऊपर कौन है? महावीर स्वामी भगवान, ठीक है? आई एम लिसनिंग टू महावीर स्वामी भगवान। आचार्य बोलता है मेरे नीचे कौन है? साधुस एंड श्रावक्स, ओके? My commitment is to them and I'm taking them. पर यदि मैं आर्ग्यूमेंट में लगा रहा तो मेरा पूरा संघ के श्रावक और साधु भी आर्ग्यूमेंट में लग जाएंगे, फिर वो कैसे अपने आप को कषाय से बचा के रख लेंगे? बताओ। इसको बोलते हैं तटस्थ बुद्धि। I am happy with it. I don't have to go and explain. Excuse me, I think you are wrong. Sorry, you don't have to go and do that. Are we very clear? हाँ? यदि कोई दूसरे संघ का विनय से आता है सीखने, well and fine. Does not come, well and fine again. तटस्थ बुद्धि मीन्स उपेक्षा कर दो, गौन रखो, दे शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। हु एग्जिस्ट? द पीपल हु आर अंडर यू शुड एग्जिस्ट। तुम ऊपर देखो, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का फॉलो हो रहा है, यू आर राइट देयर। नीचे वालों को, दैट इज साधु और श्रावकों को पढ़ाना है। आर वी वेरी क्लियर? माय प्रॉब्लम ये है कि संप्रदायवाद में यदि जब हम तटस्थ बुद्धि नहीं रखते हैं, राइट, उपेक्षा नहीं करते हैं दूसरे के ये सब चीजों की, तब हमारा क्या हाल होता है? वैर परंपरा तक बंध जाती है। प्लीज समझना, वैर परंपरा बंधती है। कभी देखा है वैर परंपरा बंधते हुए? 20 साल क्या 30 साल के बाद भी लोगों को याद है, पता है उसने उस साधु ने उस साधु के साथ ऐसे कर दिया। दिस इज हाउ दे टॉक, अंडरस्टूड? एंड कितनी देर टाइम वेस्ट करते हैं? मुझे पता है, मैंने समायकों की समायिक इस टॉपिक पे डिस्कशन पे किया है। व्हाई? बिकॉज somebody was explaining कि कैसे उस साधु ने उस साधु के साथ बुरा व्यवहार किया और ये किया, राइट? ये समायके हो रही है। उसमें I had राग फॉर वन somebody and I had द्वेष फॉर वन somebody. Remember that? मैं दोनों टाइम में समायक में नहीं थी, even though I was inside समायक, निश्चय दृष्टि से मैं समायक में, ओके? तटस्थ बुद्धि अपनाओ when it comes to संप्रदायवाद। सो ये इसमें भी वैर परंपरा न बांधो, थोड़ा सा उपयोग रखो। याद रखना, इट्स नॉट योर जॉब के सामने वाला मोक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इट इज योर जॉब टू टेक योरसेल्फ टू मोक्ष, ओके? प्लीज कमिट योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू हेल्प अदर्स। आर वी वेरी क्लियर है? लोगों को ना सामने वाले की पड़ी होती है, यार ये बंदा मोक्ष मार्ग में नहीं जा रहा यार, लिटरली। हाँ, सबको पड़ी है, सबको सुपर पड़ी है, राइट? वेरी द इजीएस्ट वे टू हैव वैर परंपरा। डन? एनीवे, चेक करना आपके दिमाग में कोई आचार्य घटिया, बेकार और उसके साथ वैर परंपरा ऑलरेडी तो नहीं बन गई है, सॉर्ट इट आउट, put them also in the list, justify how they are right. आप बोलोगे how do I justify a wrong आचार्य जो सारे गलत काम कर रहा है? बताओ, सारे गलत काम कर रहा है, उस आचार्य को कैसे जस्टिफाई करोगे और उसको फॉरगिव करोगे? बताओ। Anybody? Like let us assume I have an acharya in mind and I know he's wrong, because I'm reading Agam, so I know he's totally wrong, so I hate him. और मैं जिसको भी मिलती हूँ ना, पता है वो बैड, वो आचार्य बैड, he's bad, और मैं ये कर रही हूँ, and it has already become a द्वेष for me. It's a वैर परंपरा. I have figured it out. How do I shut it down? How do I find a way to justify what he's doing? How do I find a way to justify what he's doing and shut down my kashai? Anybody? रजनी जी, चंचल जी, आपको आंसर देने का मौका नहीं दूंगी अभी। उन पे करुणा भाव लाके और उनकी कर्मों की सोच के कि भाई कर्म बंधन उनके ऐसे हैं। मुझे तो कई लोगों के बारे में सोचती हूँ तो भी नहीं क्लिक होता, तो मैं फिर लास्ट में ये सोचती हूँ कि उनके कर्म बंधन है, उनके संस्कार हैं पुराने।
देखो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी ना सब सम्यक दृष्टि नहीं थे, मिथ्या दृष्टि कितने थे सोचो, सम्यक दर्शन का परसेंटाइल कितना है ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, राइट। जब महावीर स्वामी भगवान की कैपेसिटी नहीं थी, राइट, सभी जनों को सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करने की, राइट, तो हम तो Okay. कैसे, हाँ बिल्कुल, जिसके पास 3 चीजें होती है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, उसके पास एक चीज होती है तभी ये 3 रत्न होते हैं। उसके पास सम्यक दर्शन है ना, तो ही उसके पास सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। द प्रधानता इज ऑफ सम्यक दर्शन इन तीनों में, राइट। और सम्यक दर्शन को दुर्लभ बोल दिया, सुपर दुर्लभ, ये भी आपको पता है, राइट। ये 12 भावनाओं में आता है, दुर्लभ बोधि भावना नाम का, ठीक है। हर सब लोग क्या मांग रहे होते हैं, बस कुछ मत कर लो। लोकस्य में भी क्या बोलते हैं वो, आरूप बोहि लाभम, बोहि लाभम, बोहि लाभम। The word is बोहि लाभ, right? Please बोलते हैं why we need बोधि लाभ, मतलब बोधि मतलब सम्यक दर्शन, please do it to that. Logos is echoing that word, okay, we want that, right? Such a desperate attempt we are saying कि भगवान please get that to us. इससे आपको क्या सीखने को मिला है? सम्यक दर्शन वैसे भी रेयर है, भगवान के बस का नहीं था सबको करवा देना, ठीक है। हाँ, सामने वाले के बस का है, और वैसे भी सम्यक दर्शन रेयर है, वैसे भी ये सब चीजें बहुत, धर्म बहुत रेयर है, ठीक है। हाँ, तो फिर यदि ये आदमी नहीं कर रहा तो obviously because of the percentage he is falling into the mithya drishti. Is there a possibility that I am also mithya drishti and I am not सम्यक दृष्टि? मतलब खुद की फट जानी चाहिए ये सोच करके, is there a possibility कि मैं भी उसी मिथ्या दृष्टि कैटेगरी में तो नहीं हूँ, ओके, एंड मैं आई एम नॉट इन सम्यक दृष्टि कैटेगरी। ये सोच करके सामने वाले को नहीं देख के अपने आप को देखना चालू कर दो, राइट, एंड शट डाउन दैट वेर परंपरा, राइट, शट डाउन दैट जजमेंट, ओके। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी महावीर स्वामी भगवान को गाली देने के लिए संवत्सरण के अंदर घुस के भी गाली देने वाले लोग एग्जिस्ट करते थे, ओके। Please understand, you can do nothing about it, okay? So stay away from this. आप अपने आप को तो संभाल लो। One bad person getting converted to सम्यक दृष्टि would be a big help. Let that start from me. ऐसे सोच के आगे चल। Are we clear? Okay. बिल्कुल। Okay. So I just talked about Sampradayavad, and I hope you are analyzing such issues, okay, analyzing राग द्वेष issues from scratch, ठीक है। तो अभी मैंने 3:30 बज गए, ओके, अभी मैं, ठीक है, तो मेरे ना 2 टॉपिक और बचते थे। एक मैंने ये सोचा था, हाउ डू यू forgive family members, और एक और था, हाउ डू यू forgive people who have taken money from you, because ये 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं, राइट। सो आई विल डिस्कस दैट टुमारो कि वैर परंपरा यदि इन 2 तरीके से भी हम कैसे शट डाउन कर सकते हैं, पैसों के मामले में और वैर परंपरा इनसाइड फैमिली मेंबर्स। सो आई डोंट वांट टू हरी अप, I will take in detail, we'll do with case studies, we will, because somebody told me even if it is repetition, even if it is the same example, same everything, let's do it again. We are in no hurry, we want to hear it out because it हमको सोचने को मिलता है। So अगली बार we will do where parampara coming out of family member, inside family members, and then where parampara because of money involvement, जैसे property disputes and वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो होता है ना, business transactions and all those things, okay? So we're going to do that next time. तब तक I want everybody to make a list of people जिनके साथ वैर परंपरा है। आप वैर परंपरा को सॉर्ट आउट करने का काम नहीं करोगे, पहले आधा घंटा only dedicated to names, only I want names. I don't want you to dwell on what they did wrong, no, that's not the problem. I want the list, and bigger the list, the more ईमानदारी is, okay? और आप यदि बोलते हैं हम तो बड़े बड़े सधे हुए लोग हैं, हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है भैया, हमारे पास नो वैर परंपरा, boss, then you don't come here in my class, okay? Trust me, if you're coming to my class, okay,
maybe you're qualified for Kanchan Auntie's class. Go for that class. My classes have पर people क्लास coming में from. आते ही ये सब परिवर्तन हो गया तो क्या करें? फिर भी इतना दूध के धुले कोई नहीं होता है चंचल जी. आपको एक चीज बताऊं, वैर नहीं, पर परंपरा जो होती है ना, विचारों में बहुत निन्यानू, फर्क रहता है। नहीं, एक वर्ड मैं बोलती हूँ, 99 लाख भवों के बाद भी वैर परंपरा एक्टिवेटेड थी. ओके, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द ब्रास टैक्स. ओके, लेट्स गेट. आप यदि संसार में हो, आपको सिद्ध भगवंत नहीं बने हो, मीन्स यू आर कैरिंग अ बैगेज ऑफ वैर परंपरा. डन. हाँ, ये वैर परंपरा तो केवली भगवंत का भी बाजा बजा रही है. ओके, केवली भगवंत का भी, हम तो कुछ भी नहीं है. सो चंचल जी, ये बोल दो कि बस बिकॉज हम तो आपकी क्लास में आते हैं हम सुधर गए हैं. We are a long way from there. Okay, long way. हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, ईमानदारी, लिस्ट. You please try to forgive. If you can't find a way to justify what they did, मतलब किसी एंगल से justify करो and forgive them. But if you can't find a way, call me up, let me help you. But we're going to thrash out. Okay, जिसमें से ये संप्रदायवाद को देख लेना, उपाश्रय में ये हो रहा है देख लेना, एलिटिस्ट थियरी वाला एग्जाम्पल देख लेना, ये होते हैं ना हम पेरेंट्स बुली करते हैं ग्रुप बना के, वो देख लेना. और यदि तुम वैसे ही 5-6 जन मिलके किसी को 1-2 जनों को बुली कर रहे हो, that is also not done. Please figure whatever you are doing, shut it down now, because वैर परंपरा क्या क्या कर सकती है तुम्हारा. आगम पढ़ो, कमट का फ्यूचर देखो, कमट का. ओके, यहाँ जो जिसने भी वैर परंपरा की उसका फ्यूचर देखो. अंडरस्टूड? एंड विल उससे वैराग्य प्राप्त करके और मिच्छामि दुक्कड़म करके क्लीन हो जाओ. ओके, चलिए, there's a big homework. Let's get the list done. Okay, जय जिनेंद्र. प्रणाम. Thank you. जय जिनेंद्र.